हम कैद हैं कहाँ है, हमको कोई रुलाए। हर रुख जख्म छिला है, हमको कोई रुलाए। तुमने तमाशे देखे, तुमसे गिला कहाँ का। तुमने तमाशे देखे, तुमसे गिला कहाँ का। हम पर तो जग हंसा है, हमको कोई रुलाए। एक माँ की कोख में जो बच्चा है शाद माँ है। एक माँ की कोख में जो बच्चा है शाद माँ है। जो निकला वो रोया है, हमको कोई रुलाए। मूरत भगत से कहती, मुझको भी आग दे दो। मूरत भगत से कहती, मुझको भी आग दे दो। होना पत्थर सजा है, हमको कोई रुलाए। अश्कों में ये सिमटना, रोना ये पीट छाती। अश्कों में यूं सिमटना, रोना ये पीट छाती। बेकार सिलसिला है, हमको कोई रुलाए। तूने हयात चाहा कि तेरा दर्द कम हो। तूने हयात चाहा कि तेरा दर्द कम हो। चाहत से कुछ मिला है, हमको कोई रुलाए। हमको कोई रुलाया, हमको कोई रुलाए। तुमने तमाशे देखे, तुमसे गिला कहाँ का। तुमने तमाशे देखे, तुमसे गिला कहाँ का। हम पर तो जग हंसा है, हमको कोई रुलाए। ये गज़ल जो है ना, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, और हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ भी आए। जैसा कि मैंने पहले कहा ही हुआ है, बहुत मर्तबा मैं कहती हूँ ये चीज़, कि कोई भी लिखी हुई चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी कला के स्रोत से निकलती है, हमेशा एक इंसान जिस तरीके से उस चीज़ को पढ़ता है, वो डायरेक्टली सीधा सीधा वो कैसे ज़िंदगी जीता है, किस तरह की ज़िंदगी जीता है, उस पर निर्भर करता है। एक शेर है, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो ये शेर जो कहता है ना, जिंदगी असल में उसी तरीके से बसर होती है। अगर हमारा अपना कोई दर्द में हो, हम वो देख ही नहीं सकते, क्योंकि एक इनविजिबल तार जो है वो उससे जुड़ी हुई है। एक डोर हमारे जिस्म में है, हमारे शरीर में है, और दूसरी तरफ वही इनविजिबल तार जो है वो किसी और के शरीर में जाके उलझ जाती है। और धीरे 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 करके जब दूसरा इंसान दर्द में होता है ना, तो वो तार जो है कुछ इंटेंगल हो जाती है, कुछ अड़ जाती है, और उस अड़ने के प्रोसेस से ही उसके शरीर का दर्द हमें होता है।
लेकिन आप यही दर्द किसी और में जो आपका अपना नहीं है उसमें देख लीजिए। आप उसे घंटों बैठकर भी देखेंगे ना, वो तड़प रहा होगा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, गुहार लगा रहा होगा कि किसी तरीके से उसका दर्द आप कम कर दें। आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। यहाँ इंसानियत की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ प्यार की बात कर रही हूँ मैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपनों को अपना बनाती है और परायों को पराया? वो है एक डोर, वो प्यार की डोर। और वो प्यार की डोर किसी से कैसे बनती है? वो प्यार की डोर असल में एक बहुत छोटी सी चीज़ से बनती है, जो है किसी के साथ वक्त बिताना। ये जो ज़िंदगी है ना, ये असल में सच में एक कोरी किताब है। और कोरी किताब इसलिए है क्योंकि हर दिन हम उस किताब का एक पन्ना जो है भर रहे हैं। इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमें नहीं पता। मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी आज के पन्ने की स्याही है और बनेगी। कहा जाता है कि हम अपनी किस्मत लिखवा कर आते हैं, अपने नसीब अपनी पेशानी पर लेकर आते हैं। लेकिन हमें ये कोई क्यों नहीं बताता कि जिंदगी एक किताब है और हमारे पास स्याही भी है। बात सिर्फ इतनी है कि ना वो किताब दिखती है ना वो स्याही दिखती है, क्योंकि वो स्याही पलों और लम्हों के हिसाब से हमें मिलती है। हमारे ऊपर है कि हम उस स्याही को किस तरीके से खर्च करें और उसे इस्तेमाल करके क्या लिखें उस जिंदगी की किताब पर। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, फ्री विल और प्रीडेस्टिनी में, ये असल में कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत चीज़ों का इख्तियार जब हमसे छीना गया है तो उसी के बदले बहुत चीज़ों का इख्तियार हमें दिया भी गया है, और उसी को शायद कहते हैं कर्म। इस गज़ल का दूसरा शेर है, तुमने तमाशे देखे तुमसे गिला कहाँ का, हम पर तो जग हंसा है हमको कोई रुलाए। इसका जो काफिया है वो मैंने हमको कोई रुलाए का जो असल मतलब होता है उसके लिए नहीं लिखा था। इसलिए हर शेर में आपको दो एकदम उल्टी चीजें बोलती हुई मैं मिलूंगी। हंसना, रोना, शादमा होना, फिर मायूस हो जाना, ये सब साथ में आएगा। इसलिए शायद ये गज़ल जो है ना, हर किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसे समझने के लिए आपको न सिर्फ अपने साथ बल्कि ज़िंदगी के साथ कुछ पल बिताने होते हैं, और वो कुछ पल छीनने पड़ते हैं वक्त से, वो आपको मिलते नहीं हैं। एक बहुत पॉप कल्चर रेफरेंस देती हूँ। आयुष्मान खुराना ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा था कि जब अंधाधुन बहुत कामयाब हुई थी और उन्हें एक अभिनेता के तौर पर या एक एक्टर के तौर पर बहुत सराहा जा रहा था, और शायद वो अपने करियर के बिल्कुल उरूज पर थे, तभी उनकी वाइफ को, उनकी बीवी को कैंसर हुआ था। और उन्होंने ये बात कही थी कि इस एक वाक़े से मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो आपको आपकी जगह, आपकी ऊंचाई पर भी दिखा देती है कि असली में आप क्या हैं, आपकी कीमत कितनी है। तो जब दुनिया आपके लिए ताली बजा रही होगी ना, अंदर से आपका खामोश रहने का भी मन नहीं करेगा, ना कुछ बोलने का मन करेगा, क्योंकि आपका मन जो है वो इतना उचाट हो चुका होता है, वो इतना परेशान हो चुका होता है किसी भी चीज़ से। वो तालियों की गरज जो है ना, आपको सुनाई ही नहीं देती है। जिंदगी जब आपको कुछ देती है तो उससे ज़्यादा आपसे कुछ ले लेती है। ज़्यादा इसलिए ले लेती है क्योंकि ज़िंदगी लेने का नाम नहीं है, ज़िंदगी देने का नाम है। और ये आपको ज़िंदगी के बहुत सारे मकामों पर पता चलेगा। इस गज़ल में हमको कोई रुलाए एक गुहार है। हर शेर में हमको कोई रुलाए एक गरज है, एक बहुत डेस्परेट कॉल है कि मैं शायद अंदर से इतना पत्थर, इतना संगदिल और इतना पुख्ता हो चुका हूँ कि अब मुझे किसी हालात पर
किसी हाल पर रोना ही नहीं आता। और वो जब होता है तो आप इंसान नहीं रहते हैं, आप कुछ और बन जाते हैं उस पूरे प्रोसेस में। और जब वो होता है ना, तो उससे बड़ी ट्रेजेडी इंसानी ज़िंदगी में कोई और नहीं होती। जब आप इंसान बनना छोड़ देते हैं या आपसे इंसान बनना छूट जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो वो करती हैं। तो ये गज़ल उन्हीं सब चीज़ों की एक फहरिस्त है। और याद आता है कि इससे अच्छे तो माँ की कोख में थे। सब खा रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे, पैर मार रहे थे। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दायरे में महदूद थे, कुछ दीवारों में बंधे हुए थे। लेकिन कुछ बंधन जो होते हैं ना, वो जीने के लिए अच्छे होते हैं। बंधन सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं होते, बंधन जोड़ने के लिए भी होते हैं। मैं अक्सर इस एक सवाल पर बहुत विचार विमर्श करती हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो रो रहा होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि वो खिलखिलाकर हंस रहा हो सकता है ना ऐसा, पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्या वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इस दुनिया में आना एक सज़ा है, क्योंकि ज़िंदगी को बसर करना एक सज़ा है? मैं अक्सर इस एक सवाल पर बहुत विचार विमर्श करती हूँ कि ऐसा क्यों है कि एक बच्चा जब अपनी माँ की कोख में से निकलता है तो वो रोता है। ऐसा क्यों नहीं है कि वो खिलखिलाकर हंस रहा हो? आखिर खुशी की बात है, बच्चा हुआ है। क्या वो इसलिए है क्योंकि ये ज़िंदगी एक बहुत बड़ी सज़ा है? ये हयाते हस्ती जो है, ये दुनिया जो है, ये हमारे लिए एक प्रिजन सेल है, ये हमारे लिए एक काल कोठरी है। और इसी एक आइडिया पर, शायद इसी एक सवाल पर मैंने ये शेर लिखा था। एक माँ की कोख में जो बच्चा है, शाद माँ है, खुश है वो वहाँ पर। जो निकला वो रोया है, हमको कोई रुलाए। तो एक वक्त वो था जब मैं रोई थी, और एक वक्त ये है जब मैं फिर रो रही हूँ। बात इतनी है कि उस वक्त मेरा हालात पे कोई कंट्रोल नहीं था, कोई इख्तियार नहीं था। आज भी हालात पे कोई इख्तियार है नहीं, देखा जाए तो रोना जो है वो तो हमेशा का सिलसिला है। बात इतनी है कि कभी कभी हम दायरों और बंधनों में भी बहुत खुश होते हैं, और कभी कभी यूं होता है कि कोई दायरा, कोई बंधन नहीं होता, फिर भी हम खुश नहीं होते। इसी के साथ मैं खुद से एक और सवाल करती हूँ कि ये जो बुत परस्ती हम करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं ना, क्या होगा कि किसी दिन ये मूर्तें बोलने लग जाएं? हमसे क्या बोलेंगी? इंसान से क्या बोलेंगी? ये शायद ये बोलेंगी कि जैसे एक मृत शरीर को तुम मेरे ही मजहब के हिसाब से जला देते हो, एक काम करो, मुझे भी जला दो, क्योंकि मेरी हस्ती तो तुमने तबाह करके रख दी है। मेरी हस्ती को तुमने खून के साथ मिला दिया है, क्योंकि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि इंसानों में फ़र्क है। मैंने तो ये कहा कि सब एक हैं और सबका इकलौता टीचर है, जो कि है कौन है? हालात। तो उम्मीद है कि ये गज़ल जो है ये आप सबके साथ रहेगी, और दर्द के इस सिलसिले को हम सब एंजॉय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं। जब दर्द मिलना ही है तो क्यों ना उसका लुत्फ़ उठाया जाए, उसे भी एंजॉय किया जाए। आखिर कसक में भी अपनी एक रवानी होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा पॉडकास्ट कौन सुनता होगा, क्योंकि ना मैं कोई स्क्रिप्ट बनाती हूँ, ना मैं किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ, बस बैठ जाती हूँ माइक के आगे और बस जो ख्याल आता है वो आप लोगों के साथ बांट देती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इतना ही वक्त मिलता है हमें,
खुद के साथ आराम से चैन से बैठने का। और इसलिए सुखन जिंदा रहना चाहिए। अगर आपको मुझ तक कोई भी बात पहुंचानी हो तो मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। मेरा हैंडल है वृंदा हयात वैद। आप मुझे अमूमन सारी जगहों पर ही पा सकते हैं, एक बहुत आसान सा गूगल सर्च कर। लेकिन अगर आप मुझ तक ना भी पहुँच पाएँ और अगर आप ये सुन रहे हो और अगर आपको दुनिया का कोई भी दर्द सता रहा हो तो याद रखिए कि उसका लुत्फ़ उठाया जा सकता है। जब कैद रहना ही है तो फिर चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर रहते हैं ना। Until next time, सुखन जिंदा रहे।